विद्रोही बन जाएगा जी, विद्रोही। आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, आपसे दूर हटना चाहेगा। उसके दिल दिमाग मन मस्तिष्क में आपके प्रति दूषित भावनाएं पैदा हो जाएंगी। माता पिता होने के बावजूद भी वो आपसे दूर रहना पसंद करेगा। इस तरह का भाव उसके हृदय में पैदा हो जाएगा। इसलिए भूल सुधार का जो मार्ग सामान्यतया हम लोगों ने पकड़ रखा है, भैया जी बहुत गलत मार्ग है। स्वामी जी महाराज ने कहा और लोगों ने पूछा, तो महाराज बच्चा भूल करता रहे और क्या हम मूक होकर के देखते रहें, वो फिर उसको कुछ नहीं कहें क्या? संत ने बहुत रहस्य की बात बताई। उन्होंने ये कहा कि बच्चा यदि गलती करता है, जरूर कहो, जरूर कहो, जरूर कहो। एक बार नहीं 20 बार कहो, लेकिन कहना किस तरह से है, उसके पहले हमारे हृदय का भाव क्या होना चाहिए। देखिए, बच्चा जब थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता है तो भैया जी भूल होते ही, ज्यों ही उससे भूल होती है तो उसकी जो मानसिक स्थिति बनती है वो क्या बनती है कि भूल होते ही वो घबरा जाता है। उसको पता चल जाता है तत्काल कि ओहो मेरे से गलती हो गई। बच्चा रसोई घर में है, आपने उसको दही की कटोरी दी और वो ऐसे ही आवेश में हिलते डुलते नाचते दही की कटोरी उसके हाथ से उल्टी हो गई। उल्टी होते ही आप उसके एक्शंस को देखिएगा, उसकी तरफ आप देखेंगे वो थोड़ा भयभीत सा आपको मिलेगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरे से गलती हो गई। अब देखिए, गलती महसूस कर ली उसने अपनी, लेकिन बोलना नहीं आता ना उसको। अभी बच्चा है, आई एम सॉरी कहना वो नहीं जानता, लेकिन अंदर ही अंदर उसने गलती महसूस कर ली और महसूस करके झट से एक तरफ खड़ा भी हो गया और अपनी मूक भाषा में उसने आपसे क्षमा भी मांग ली। ये भी उसके हृदय में भाव आ गया कि भाई अब की का बार गलती हो गई, अभी मम्मी पापा डांटेंगे, आगे से ऐसी गलती नहीं करना है। ये सब उसके हृदय में हो जाएगा। और इतना सब होने के बावजूद अब उसने तो गलती भी मान ली, उसको रियलाइज भी कर लिया, हमसे क्षमा भी मांग ली और न दोहराने की प्रतिज्ञा कर ली। और हमने क्या किया जी, हमने उसके मूक भावों को समझा ही नहीं, पकड़ा उसका कान और 4-5 जमा दिए उसके थप्पड़ और हमको आ गया क्रोध। अब आप जरा विचार करके देखो कि हमारे कोई परिवार का सदस्य हमारे आयु का है, जैसे मान लीजिए हमारी पत्नी है और उसने कोई गलती कर दी और गलती उसने मान ली और वो पति के पैरों में भी पड़ गई कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे पता भी चल गया गलती का, मैं आपसे उस गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। अब क्षमा मांगने वाली पैरों में पड़ी हुई पत्नी को यदि आप 5-6 थप्पड़ मार दें, सोच करके देखिए कि उसके हृदय में क्या बीतेगी, वो आपके प्रति क्या सोचेगी। मैंने गलती मान ली, मैं क्षमा भी मांग रही हूँ, मैं गलती नहीं करूंगी, ये प्रतिज्ञा भी मैंने कर ली। ये क्या राक्षस का बच्चा आ गया मेरे सामने, क्या ये गलती नहीं करता? विद्रोह की भावना आपके सामने पैदा हो जाएगी, विद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी। आपको इस उदाहरण के माध्यम से संत जन ये समझाना चाहते हैं कि ठीक ऐसी भावना आपके बच्चे में पैदा हो जाएगी यदि आप उसको गलती करने पर उस पर क्रोध करेंगे तो। अब क्या करें जी, ये करें कि पहले आप अपने हृदय में अच्छी तरह से सोच लें। बच्चे से जैसे ही गलती हुई आपके हृदय में ये भाव आ जाना चाहिए, बच्चे ने जानबूझ करके गलती नहीं की। जानबूझ के की है क्या, हमको कहना पड़ेगा नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को अपनी गलती महसूस भी हो गई। तीसरी बात, बच्चे ने अपनी मूक भाषा में क्षमा भी मांग ली। तो अब हम क्या करें, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो हम बिल्कुल शांत रहें। कहाँ? मुंह पे नहीं, अंदर बिल्कुल शांत, अंदर से कोई क्रोध नहीं। अरे भाई हमको सब पता चल गया, अब काहे का क्रोध है? अब आप कहेंगे हमको तो 5,000 रुपए का नुकसान हो गया,
तो वो तो हो ही गया ना। अब वो कैमरा तो आपका जुड़ेगा नहीं, तो आप इस आधार पर ही जरा संतुष्ट हो जाएं कि भाई नुकसान हो चुका सो हो चुका। अब इस बच्चे को कितना ही मारो, डांटो, फटकारो, वो कैमरा तो आपका जुड़ने वाला है नहीं। इस आधार पर ही आप शांत हो जाएं। तो शांत रहें अंदर से, बिल्कुल शांत, इस आधार पर। और उसके बाद क्या करें, मुंह पर आ जाएं, जीभ से क्रोध का नाटक करें। देखिए, क्रोध आना नहीं चाहिए, क्रोध करना चाहिए। क्रोध करने में और आने में आकाश पाताल का अंतर है। यदि क्रोध आपको आ गया तो आपके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सब कुछ भूल जाएंगे। और पहले से आपको ये रहेगा कि अंदर तो बिल्कुल शांत, और वही हमको तो करना है क्रोध का नाटक। और उस नाटक करते करते फिर आप बच्चे को कहिए कि अरे तुमको ये भी पता नहीं, इतने बड़े हो गए, 5,000 रुपए का नुकसान कर दिया, क्या बच्चे हो, ध्यान नहीं रखते हो, आगे से ध्यान रखना तुम। और चाहे आप उस नाटक करते हुए बच्चे को थप्पड़ भी मार दें, तो उसके परिणाम स्वामी जी ने ये बताए कि वो बच्चा उस गलती को कभी नहीं करेगा। दूसरा परिणाम, उसकी मानसिक शक्तियां कुंठित नहीं होगी। आपके प्रेम के और शांति के परमाणु उसके मन मस्तिष्क में जाकर के मानसिक विकास में सहयोग करेंगे। वो बच्चा आगे जाकर के शांत स्वभाव का बनेगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरे माँ और पिताजी के हृदय में कहीं क्रोध की भावना नहीं है। अच्छा किया माँ ने कि मुझे डांटा, अन्यथा मैं इस गलती को दोबारा कर देता। विद्रोह की भावना कहीं पैदा नहीं होगी और बच्चा आगे जाकर के माता पिता का बहुत बड़ा प्रेमी बन जाएगा। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि बाली को भगवान ने तीर से मारा, वो बेचारा वहां पड़ा हुआ। जब बाली के पास गए भगवान, तो बाली ने पूछा कि महाराज आपने क्यों मारा? मैं बेरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोई मारा। आप समदर्शी हैं और सुग्रीव और मैं तो भाई भाई हैं, आपने मुझे क्यों मार दिया? भगवान ने उसकी गलती बता दी कि अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कोई जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। गलती बता दिया। बाली ने गलती स्वीकार कर ली। फिर भगवान ने एक वाक्य कहा, एकदम बदल गए भगवान और क्या कहने लगे कि बाली तुम शरीर को रख लो, तुम शरीर को रखो। बाली ने कहा कि महाराज मैं तो अब शरीर को नहीं रखना चाहता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। अब आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं तो आपसे इजाजत चाहता हूँ, शरीर को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा पहले तो बेचारे को तीरों से मारा और फिर जाकर के उसको बाली ने उलाहना भी दे दिया कि आपने मुझे क्यों मारा। भगवान ने उत्तर भी दे दिया और फिर अचानक ऐसे कैसे बदल गए कि तुम शरीर को रख लो और मैं तो तुम जो है मेरा काम करो, ये कैसे कह दिया जी? इतना प्रेम कहाँ से आ गया? तो संत को मैंने पूछा कि भाई ये परिवर्तन क्यों हो गया उनके व्यवहार में। तो उन्होंने बताया एक बहुत बड़ा रहस्य। कहने लगे कि बाली के हृदय में प्रेम था और मुंह से वो कठोर वचन बोल रहा था। मैंने कहा महाराज ये बात रामायण में हमने तो नहीं पढ़ी। तब उन्होंने कहा, उस चौपाई को बोला, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय प्रीति, अंदर बिल्कुल प्रेम और मुंह पे कठोर वचन और भगवान की तरफ देख करके बोला, क्यों महाराज जी आपने हमको, क्यों आप पक्षपात करते हैं इस तरह से? आप तो समदर्शी हैं, मेरा बताइए क्या अवगुण है? इतना डांटना फटकारना भगवान को। तो भगवान ने क्या देखा? उसके ऊपरी व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ा जी। अंदर जो बाली के हृदय में प्रेम था, उस प्रेम का प्रभाव परमात्मा पर पड़ा। इसीलिए उन्होंने बाली को अपने धाम में भेज दिया। भैया जी, अंदर रहना चाहिए प्रेम, अंदर रहना चाहिए शांति। और बच्चे की भूल सुधार के लिए शांत होकर के
उसको बात कहनी चाहिए, समझाना चाहिए, क्रोधपूर्ण नहीं। किसी भी कीमत पर बच्चे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि आपको क्रोध आ गया है तो अब दूसरे कमरे में चले जाइए, झट से उस बच्चे के सामने से हट जाइए, ताकि बात आगे न बढ़े, ज्यादा दुश्मनी आपकी न हो। और वहां जाकर के झटपट अपने क्रोध को हटा दीजिए किसी भी उपाय से, अन्यथा वो आपके क्रोध के परमाणु खटाखट सब दरवाजों को पार करते हुए बच्चे के हृदय में जाकर के वहां क्रोध पैदा कर देंगे। आप सोचते होंगे कि क्रोध को रोकना बड़ा कठिन, बिल्कुल नहीं। क्रोध का विषय हमारे आया ही नहीं। आप उस पुस्तक में पढ़ लेना जो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन भैया जी क्रोध न करना, इस पे आपको आना पड़ेगा। यदि आप परिवार में रहते ही हैं तो इस क्रोध को आपको जीतना पड़ेगा। और क्रोध को छोड़ने का बड़ा सीधा साधा सरल उपाय, कामना को छोड़ दीजिए, क्रोध मिट जाएगा। एक उपाय और बता दिया संत ने, 2-3 मिनट में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप गंगा जल हाथ में लेकर के ये प्रतिज्ञा कर लीजिए कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। भगवान के सामने बैठ करके आपने प्रतिज्ञा कर ली। उसके बाद की साधना क्या, अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखें कि भाई हमने प्रतिज्ञा कर ली, हमको अब क्रोध नहीं करना है, कदम कदम पर सावधानी रखें। तीसरी बात, पल पल पर परमात्मा से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु आज हमने आपकी कृपा से प्रार्थना की है, प्रतिज्ञा की है क्रोध न करने की, हे प्रभु हमारे प्रतिज्ञा को आप निभाना, ये प्रार्थना। इसके बावजूद भी आपको क्रोध आ जाए तो आ गया क्रोध, जो कुछ होना है सो क्रोध में हो गया। लेकिन जब आप शांत होते हैं उस समय भगवान के सामने बैठ करके प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित चौथा उपाय है इसका, प्रायश्चित। हम क्या करते हैं, क्रोध आ गया, हमने कहा भाई क्रोध आ गया, बड़ा खराब हुआ, तो आपने उसके लिए क्या किया, आप बैठ करके प्रायश्चित कीजिए। आप कहेंगे प्रायश्चित क्या करें, ऐसा प्रायश्चित कीजिए जिससे आपको शारीरिक और मानसिक कुछ तकलीफ हो, कुछ दिक्कत महसूस हो, आपको पता चले कि प्रायश्चित यदि दोबारा करना पड़ गया तो हमको बहुत तकलीफ होगी, भय पैदा हो जाना चाहिए, ऐसा प्रायश्चित करें। यदि आप मुझे पूछें कि कौन सा प्रायश्चित करें, आपको क्रोध आ गया, एक बार आप 21,000 रुपए किसी मंदिर में ले जाके दे दीजिए और कह दीजिए कि दोबारा क्रोध आएगा तो 21,000 और देंगे। देखो एक बार लग सकते हैं लेकिन जिंदगी में फिर क्रोध नहीं आएगा जी। हमने तो एक बार ये नियम बना दिया कि हमारे सत्संग में जो लोग लेट आएंगे उनको 1 रुपया मंदिर में देना पड़ेगा। भैया जी 1 रुपया लगा ही नहीं, 1 रुपये में सब टाइम पे आने लग गए। आप प्रायश्चित ही नहीं करते। आप प्रायश्चित कीजिए और प्रायश्चित के बाद में पुनः प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हे परमात्मा अब मैं दोबारा प्रतिज्ञा करता हूँ कि क्रोध नहीं करूंगा। आप इस रास्ते को पकड़िए, आपका क्रोध मिट जाएगा। तो बच्चों के साथ में ऐसा क्रोधपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। भूल सुधार की ये तरकीब बताई संत ने। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया, आपके साथ साथ काम करने लग गया, तो 3-4 बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो ये कि अपने बच्चे का आप कभी अपमान मत करना, अपनी तरफ से जितना सम्मान दिया जा सके उतना सम्मान देना। ये जो बच्चे का अपमान करने की प्रवृत्ति कुछ माता पिता में बन जाती है अपने व्यवहार में, भैया ये उसका बहुत बड़ा गलत परिणाम होता है। अपमान तो कीड़ी का भी नहीं करना चाहिए, कीड़ी का भी। किसी का अपमान करना अपने बहुत बड़े अपमान को निमंत्रण देना है। अपनी तरफ से बच्चे के हृदय को कोई धक्का नहीं लगे, उसकी स्वतंत्रता को हम उसको दें। ऐसा नहीं हो कि हमारी इच्छाओं को लादते रहें उस पर। अरे भाई अब वो सयाना हो गया, उसकी भी पत्नी आ गई, उसकी कुछ जिम्मेवारियां भी हैं, हम अपनी इच्छाओं से उसको दबाएं नहीं, एक सीमा तक उसको स्वतंत्रता दें और एक तरह से अपना उसको सहयोगी माने। हम अपनी इच्छाओं को उस पर नहीं थोपें। एक माता पिता थे, कोई पिताजी स्वामी जी के पास में जाकर के कहने लगे, महाराज मैं तो बड़ा आस्तिक हूँ, भगवान को मानता हूँ,
लेकिन महाराज क्या बताऊं, ये मेरा लड़का बड़ा नास्तिक है। तो संत ने कहा कि तू बेईमान आस्तिक है और तेरा लड़का ईमानदार नास्तिक है। अरे तू ईमानदार आस्तिक बन जा तो तेरा बच्चा भी आस्तिक बन जाएगा। तो आस्तिक बनता है और कहता है मेरा बच्चा, फिर कहाँ का काहे का आस्तिक है? पता नहीं क्या रहस्य था, लेकिन हमने तो यही सोचा। संत का जवाब ये था भैया जी, इसलिए बच्चों के साथ में एक बहुत जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार माता पिता को करना पड़ता है। एक बात और जो प्राय लगभग सभी परिवारों में ये देखी गई कि बच्चों में कुछ कुछ अवगुण पैदा हो जाते हैं। खाने पीने में अवगुण पैदा हो गए, आदतें कुछ खराब हो गई। वो परिवार बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके बच्चों में किसी भी प्रकार के ऐसे अवगुण नहीं है। लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है उसमें ये अवगुण, जिसमें शराब तो आम बात हो गई जी, बहुत लोग पीने लग गए। तो बच्चे में किसी भी प्रकार का अवगुण पैदा हो जाए, किसी भी प्रकार का अवगुण, माता पिता को बहुत तकलीफ होती है। अब जी आप 25 साल के बच्चे को, 40 साल के बच्चे को क्या कहेंगे? उसमें अवगुण पैदा हो गया, आपको पता भी चल गया, आप क्या कर सकते हैं? सिवाय इसके कि आप 2-4 बार कह दें, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। उसके लिए संत ने एक बहुत अच्छा रास्ता बताया। मैं आपसे निवेदन कर दूं, बहुत थोड़ी सी टाइम बची है इसमें। भैया जी उसका तरीका ये बताया, ममता तोड़ दो, सेवा कर दो, भगवान पर छोड़ दो। ममता तोड़ दो, सेवा कर दो और भगवान पे छोड़ दो। इन 3 बातों को हम लोगों ने समझने की दृष्टि से 5-6 भागों में बांट दिया। उस पुस्तक में लिखी हुई है ये सारी बातें। पहली बात तो यह है उस बच्चे के सुधार के लिए, आप अपने मुख से उसकी निंदा करना बंद कर दें। आपके बेटे की वो ठीक नहीं है, हम जगह जगह जाकर के उसकी निंदा करेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। हम अपने मुंह से उसकी निंदा करना बिल्कुल बंद कर दें। उसके अवगुण को पड़ोसियों में, मित्रों में, सहेलियों में, सब्जी मंडी में, सिनेमा हॉल में जाकर के नहीं कहें। मंदिर में गए और कोई आपके सहेली मिल गई, आपने उसकी चर्चा वहां शुरू कर दी, बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी बात, अपने मुख से उसकी प्रशंसा आरंभ कर दें। अवगुण की तो निंदा बिल्कुल नहीं करें। अरे भाई कोई न कोई गुण तो होंगे उसमें। मान लीजिए कोई बच्चा सुंदर है, उसके दांत साफ है, लंबाई अच्छी है, कुछ न कुछ उसमें गुण हो सकते हैं। हर एक में होते हैं गुण और अवगुण। आप गुणों की प्रशंसा करना शुरू कर दें, वास्तविक गुणों की। तीसरी बात, मन में उसको खराब नहीं समझे। मन में खराब नहीं समझे। आप कहेंगे कि वो खराब है, अरे नहीं है खराब। किसी के बुखार आ गया तो वो खराब हो गया क्या? आपका बच्चा है, बुखार आ गया तो खराब हो गया? अरे जैसे एक बीमारी आई, आपने दवा की, बुखार ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया। तो ये जो कोई कमी आ जाती है बच्चे में, शराब पीने लग गया तो जन्म से पी रहा था क्या? अरे ये तो एक शराब रूपी बीमारी आ गई। आप बच्चा बिल्कुल ठीक ही है, स्वस्थ ही है, बीमारी आ गई, आप इलाज कीजिए, ठीक हो जाएगा। यदि आपने उसको मन में खराब समझ लिया, भैया जी वो ज्यादा शराबी बन जाएगा, उसका वो अवगुण बढ़ता ही जाएगा। यही वो दोष है जो माता पिता और परिवार वालों के द्वारा बालकों के साथ में कर दिया जाता है। खराब बच्चे को खराब समझना, उसकी निंदा ही निंदा करना, प्रशंसा कभी करना ही नहीं। एक अवगुण के आधार पर उसके सारे गुणों को ढक देना, हत्या हो जाती है बेचारे बच्चे की। तो उसकी मन में बुरा नहीं समझें और फिर मन में उस पर क्रोध भी नहीं करें। करुणा आनी चाहिए कि हमारे हाथों में पला हुआ बच्चा शराबी कैसे हो गया? कहीं न कहीं कोई भूल हमसे हुई है। और भूल क्या हुई? हमने बच्चे को प्रेम नहीं दिया, हमने बच्चे के साथ सेवा का संबंध नहीं रखा, कोई न कोई स्वार्थ का संबंध रहा होगा, इसलिए हमारे हाथों में पला हुआ बच्चा इस तरह से शराबी बन गया। करुणा आनी चाहिए। और उसके बाद आप कीजिए परमात्मा से प्रार्थना कि हे परमात्मा, कहीं हमारी भूल हुई तो क्षमा करो, इस बच्चे को आप सुधारिए,
ये 6 बातें पहले अपने दिल दिमाग में जमा लेनी चाहिए। हम तो सीधा ही उसको समझाना शुरू कर देते हैं, वैसा मत कीजिए। पहले ये प्रतिज्ञा कीजिए, हम मुख से निंदा नहीं करेंगे, प्रशंसा करेंगे, मन मन में बुरा नहीं समझेंगे, उस पर क्रोध नहीं करेंगे, करुणा का भाव रखेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से। अभी तक आपने बच्चे से बात नहीं की, अब आप उस बच्चे को बुलाइए। बुला करके बात कहाँ करेंगे? सबके सामने नहीं जी, बिल्कुल एकांत में अलग कमरे में बात कीजिए। बात करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बात से उसका अपमान नहीं होना चाहिए, आपकी बातचीत से उसके सम्मान की सुरक्षा रहनी चाहिए। और फिर आप जब उससे बात करने लगे तो ये देख लें कि जिस दुर्गुण और अवगुण को छुड़ाने के लिए आप उससे बात कर रहे हैं वो अवगुण आप में नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप क्या करें कि अपने जीवन के 5-6 अवगुणों को बताइए कि भैया देखो, हम जब पढ़ते थे, और मान लो विशेष अवगुण को आप नहीं बता पाए तो इतना जरूर कहिए कि इस उम्र में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। हम लोग भी जब इस आयु में थे तो भाई 2-4 अवगुण हमारे में आ गए थे। बीमार को बीमार मिलता है ना तो थोड़ा जी उसका ठीक होता है, तो पता चलेगा कि हाँ ऐसा ये भी इनके जीवन में भी हुआ था। अपनी गलतियों को बताइए कि हमसे ऐसा हो गया, और कह दीजिए कि हमारे पर तो भगवान की कृपा हो गई, हम जल्दी से संभल गए, तो आज प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक है। उसके बाद उसके गुणों को बताइए, गुणों को बताइए कि देखो परमात्मा ने तुम्हारे में कितने कितने गुण दिए। अंत में जाकर के ये बात कहिए कि देखो सफेद चादर होती है ना, सफेद चादर एकदम से, उस पर यदि एक छोटा सा काला दाग भी लग जाता है बहुत बड़ा दिखता है। काले पे काला दाग लग जाए तो पता ही नहीं, लेकिन सफेद वस्त्र हो, छोटा सा काला दाग हो, बहुत बड़ा दिखता है। भैया भगवान की कृपा से तुम्हारा व्यक्तित्व सफेद चादर की तरह है, तुम्हारे व्यक्तित्व में गुण ही गुण हैं। लेकिन भाई एक मामूली सा अवगुण आ जाता है, आ गया, माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है और थोड़ी सी तकलीफ हमको भी है। यदि हमारी प्रसन्नता के लिए भैया तुम शराब को छोड़ सको तो विचार कर लेना, ऐसा कहकर के तत्काल उस कमरे से बाहर आ जाइए। 2-3 बार इसको मत दोहराइए, छोड़ देना, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं, ऐसा कहकर के तत्काल उस कमरे से बाहर आ जाइए, उसको अकेला छोड़ दीजिए। वो बच्चा आपके पास आकर के यही कहेगा कि मैंने अब से शराब छोड़ दिया। इस पर भी यदि वो नहीं सुधरे, ये आप प्रक्रिया कर लें, फिर भी नहीं सुधरे, तो संत ने कहा भगवान पे छोड़ दो। और ये कहा कि जिस क्षण आप उसको परमात्मा पे छोड़ेंगे भैया जी उसी क्षण वो ठीक हो जाएगा। और सुना दी अपने जीवन की एक घटना। संन्यास लेने के बाद स्वामी जी महाराज भिक्षा लेने के लिए जाया करते थे घर घर। एक घर में गए, कोई लड़की रो रही थी, उसकी माँ को पूछा कि ये लड़की रो क्यों रही है। माँ ने कहा इसलिए कि आज रक्षाबंधन है। ये लड़की कहती है कि मैं किसके हाथ में राखी बांधूं, क्योंकि इसके कोई भाई नहीं है और मेरे पति की मृत्यु हुए 5 साल बीत गए, मेरे कोई लड़का नहीं है महाराज। संत को दया आ गई, साधु बन गया तो मैं क्या किसी का भाई नहीं बन सकता। उस लड़के के साथ हाथ सामने ऐसे हाथ फैला दिया, मत रो बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ में राखी बांध दो। राखी बंधवा ली। लड़की का नाम था लीला। जब तक जीवित रहे वो लीला और स्वामी जी तब तक रक्षाबंधन के दिन उससे राखी बंधाने चले जाते। लड़की बड़ी हो गई, शादी हो गई, यहीं दिल्ली में ससुराल हो गया, 4 बच्चे हो गए और फिर हो गया कैंसर का रोग पेट में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के महिलाओं के वार्ड में कि पता नहीं कौन से बड़े अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया, और वार्ड में उसका जो पलंग था वो ठेठ कोने का पलंग। अब जी कैंसर का रोग बढ़ गया, अंतिम समय आ गया उस लीला का। लीला को कहा, डॉक्टरों ने संकेत किया तो उसको कहा कि भाई कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो। लीला ने कहा कि मेरे भाई साहब को बुला दो। स्वामी जी महाराज को सूचना दी गई, वो पहुंच गए। जब लीला के कमरे में प्रवेश किया तो लीला ने जैसे ही दूर से देखा कि भाई साहब आ गए, उसके मुंह से आवाज निकली, भाई साहब कहाँ है आपका भगवान, कह दो उसको कि या तो लीला के प्राण हर ले
और या लीला की पीड़ा हर ले, अब मुझसे ये कैंसर की पीड़ा नहीं सही जाती, नहीं सही जाती, नहीं सही जाती। एक बार का, दो बार का बोलती गई, स्वामी जी उसके सामने चले गए। अंतिम बार उसने फिर कहा कि क्या आपकी आंखें नहीं हैं तो क्या कान भी नहीं है? अरे मैं कहती हूँ कहाँ है आपका भगवान, कह दो उसको कि या तो इस लीला की पीड़ा हर ले और या प्राण हर ले। स्वामी जी ने लीला की बात को सुना, एक 10 सेकंड के लिए चुपचाप खड़े रहे। बाद में यहाँ एक तौलिया रखते थे अपने कंधे पर, उस तौलिए को यहाँ से ऐसे उठाया, उस लीला पर ऐसे फेंका, जाओ लीला, या तो परमात्मा तुम्हारी पीड़ा को हर लेंगे और या तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तौलिए का गिरना, संत का बोलना, लीला का उठना, एकदम से एक साथ हो गए सारे काम। और कहा भाई साहब कहाँ है कैंसर, कौन मुझे यहाँ लेकर के आ गया, मेरे कहीं कैंसर नहीं, एकदम से ठीक। संत ने कहा कि इन पढ़े लिखे डॉक्टरों को जरा और बता दो। सारी बॉडी को चेकअप करवाया गया, कैंसर का कहीं नामो निशान नहीं। संत घर पे आ गए, लीला को कहने लगे अभी मर जाती तो। लीला ने कहा भाई साहब मुझे अपने 2 छोटे बच्चों की याद आ रही थी, तोड़ दो इन बच्चों की ममता को और मरने के लिए तैयार हो जाओ लीला। ऐसा संकेत दे करके चले गए। 1 साल के बाद लीला ने बच्चों की ममता को तोड़ दिया। फिर वही भीषण कैंसर हुई, उससे भी ज्यादा, और वही अस्पताल, वही वार्ड और वही पलंग, संयोग की बात। और अंतिम समय आ गया। फिर लीला को पूछा अंतिम इच्छा क्या, भाई साहब को बुला दो। संत दोबारा गए, लीला से मिले, क्या हाल है। अपने भाई के हाथ को लीला ने अपने हाथ में लिया, अपने मस्तक पर रखवाया और कहने लगी भाई साहब क्या हाल है, मैं मुक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, मुझे पता चल गया कि मैं प्रभु की अंश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते शरीर वहीं शांत हो गया। लीला के पति रोने लगे। स्वामी जी ने कंधे पर हाथ रख करके कहा यार क्यों रोते हो, लीला मुक्त हो गई, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको मुक्त करके ही छोड़ते हैं। तब उसने कहा कि महाराज पिछली साल जब आए तो लीला ठीक कैसे हो गई, आपने क्या जादू किया उस समय। तब संत ने यह रहस्य खोला कि जब उसने मुझे कहा कि या तो मेरे प्राण हर ले परमात्मा या मेरी पीड़ा हर ले, कह दो उनको, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने प्रभु से कहा कि हे परमात्मा अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद लीला आपकी बहन है। जैसे ही मैंने लीला को परमात्मा को सौंपा, भैया परमात्मा ने अपने बहन को ठीक कर दिया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। और फिर उन्होंने इस रहस्य को खोला कि भैया जिसको आप परमात्मा को सौंप देंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसी क्षण, चाहे वो आपका पति और पत्नी और बच्चा और भाई और बहन हो या आपका खुद का शरीर ही क्यों न हो। आपने परमात्मा को सौंप दिया, इसका प्रमाण क्या है, इसका सच्चा प्रमाण यह है कि परमात्मा को सौंपते ही परमात्मा उसको ले ले। आपको लेश मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे को ले लिया, अरे भाई कैसे ले लिया, आपने तो प्रभु को सौंप दिया, आपका बच्चा रहा ही नहीं। ठीक तरह से परमात्मा को सौंप दे। तो भैया जी परिवार में यदि किसी में अवगुण आ जाए, संत ने कहा ममता तोड़ दो, कर्तव्य का पालन कर दो, भगवान पे छोड़ दो। ये बताया उन्होंने परिवार में रहने के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लालन पालन की बात। भगवान हम सब लोगों को ये शक्ति प्रदान करें कि भैया हम अपने परिवार के बच्चों का इस तरह से लालन पालन करते हुए अपने परिवार में ठीक तरह से रहें, ताकि परिवार में रहते रहते हम परमात्मा के दरवाजे तक पहुंच जाएं, हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। इसी सद्भावना के साथ सबको सादर प्रणाम।